झूठी फेनिक्स का असली चेहरा आखिरकार सामने आ गया। फूलों के रेशों में गिरी असली फेनिक्स की शक्ति को जगाने के लिए केवल सच्ची फेनिक्स ही सक्षम थी। जब उसने प्रयास किया तो उसका भेद खुल गया। असल में वह फेनिक्स नहीं बल्कि एक मोर थी। यह जानकर दानव राजा गुस्से से भर उठा और उसे बंदी बना लिया। उधर झूठी फेनिक्स की गुमशुदगी से उसकी बहन असली फेनिक्स से बदला लेने पहुंची। लड़ाई के दौरान फेनिक्स की शक्ति रोकने वाली कंगन छीन ली गई और उस पर अम्ल फेंका गया। वह मर ही जाती। तभी उसकी नसों में सोया हुआ फेनिक्स रक्त जाग उठा और उसने अपनी अपार शक्ति से दुश्मन को हरा दिया। इसी बीच गुरु और दानव राजा आमने सामने आ गए। भयंकर युद्ध हुआ और देवताओं की शक्ति सीमित होने से गुरु हारने लगे। असली फेनिक्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना गुरु को बचाया। उसकी देह से अग्नि भड़क उठी और पंख फैलाकर वह आकाश में उड़ चली। सब स्तब्ध रह गए। अब उसकी असली पहचान छुपी नहीं रही। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। भेड़िया राजकुमार रोया, जिसने हमेशा गुपचुप उसकी रक्षा की थी, उससे प्रेम करने लगा। उसकी मंगेतर लोमड़ी राजकुमारी यह देखकर भड़क उठी और झगड़ा शुरू हो गया। असल में राक्षस लोग की नस्ल बचाने का उपाय केवल परिपक्व फेनिक्स कन्या ही थी। इसी कारण सब उसकी तलाश में थे। इधर झूठी फेनिक्स वेई लिंग्युए हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने बहन को धोखा देकर अपनी सुंदरता और पहचान वापस पाने के लिए दानवों से सौदा कर लिया। लेकिन असली फेनिक्स अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी और यह लड़ाई तय करने वाली थी कि फेनिक्स की असली उत्तराधिकारी कौन है।